एपिसोड की शुरुआत में सीसी को ड्रग्स दिया हुआ मिलेगा जिसके पीछे दो गुंडे पड़े होते हैं और उसे दूसरे रूम में ट्रांसफर करते हुए, लेकिन सीसी वहां से भाग जाती है और उसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। सीसी नशे में काफी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही। तभी उसे एक अनजान आदमी खींचता अपनी बाहों में और यहाँ पे वो कहता प्लीज मेरी हेल्प करो। जहाँ सीसी कहती नहीं ये सही नहीं है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, हटो, मेरी शादी होने वाली है, दूर जाओ। लेकिन फिर वो इंसान जो है मिस्टर फू होता है और वो सीसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जहाँ सीसी भी नशे के हालत में थी और मिस्टर फू भी। दोनों इस तरीके से एक दूसरे के इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों को होश नहीं होता। इधर मिस्टर फू चला जाता है एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी जब उठती है तो वो देखती है कि वो कहाँ है। इस वक्त उसके फियांसे मिलान के पास होना चाहिए लेकिन वो वहाँ नहीं होती है। जब वो हटाती है ब्लैंकेट तो यहाँ तो कुछ और ही था, जहाँ फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि उसने तो कल रात वन नाइट स्पेंड कर दिया है एक स्ट्रेंजर के साथ। अब वो धीरे धीरे घर जाती है अपने फियांसे मिलान के वहाँ, जहाँ डोर खुला होता है। उसकी जो सिस्टर नी होती है वो उसकी बाहों में होती है और यहाँ पे वो बोलता है तुम बहुत ही हॉट हो, तुम अपनी सिस्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, उससे काफ़ी ज़्यादा मीठी और टेस्टी हो। यहाँ पे वो दोनों का हुकअप चल रहा था। तभी सीसी अंदर आती और कहती है ये क्या बेशर्मी हो रही है, मुझे तो लगा था मिलान कि तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन यहाँ पे बोलती है सीसी कि ये सब शायद गलत था, तुम तो मेरी सिस्टर थी ना। तो यहाँ पे कहती है ये देखो मिलान तुम्हारी फियांसे क्या कर रही है, जो कि उन दोनों का फोटो और वीडियो वायरल करवा देती है। और यहाँ पे मिलान कहता है ये तो बस मैं ऐसे ही कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया, और वो उसे मारती है। लेकिन यहाँ पे वो भी उससे मारता, मतलब दोनों एक दूसरे को थप्पड़ लगाते हैं। और यहाँ पे सीसी कहती है तुम मेरी सिस्टर के साथ हुकअप करे थे और मुझे कह रहे हो मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ और जा रही हूँ। तभी यहाँ पे नी जो है उसे मारती है सर पे और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे सीसी को वो बंदी बना लेती है, जहाँ उसे एक जगह रखती है, जहाँ सीसी कहती है नी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ बोलती है नी मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूँ, अगर तुम्हारी माँ मेरे डैड को इजी से तलाक दे देती तो शायद ये सब नहीं होता। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी माँ मर गई है या फिर मारा गया है उसे। यहाँ पे बोलती है सीसी तुम बहुत गलत कर रही हो। तो यहाँ पे नी कहती नहीं मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, सोचती हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ। दिन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद, जहाँ सीसी वापस आ जाती है एब्रॉयड, जहाँ कुछ लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक क्यूट से बच्चे लोलो को देख के तारीफ करती ये कि ये सबसे खूबसूरत बच्चा अब तक, यहाँ पे बिल्कुल ये डैड की तरह गया होगा। जहाँ लोलो कहता है खबरदार अगर तुमने ऐसे कहा, मैं अपने मामा का बेटा हूँ और मैं अपनी मामा की तरह गया हूँ, दोबारा ऐसा तो बिल्कुल मत बोलना। यहाँ पे एक लड़की गाल खींचती है, कहती है पता नहीं ये कौन है। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर फू, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं और सीओ की सबसे खूबसूरत है गुड लुकिंग में। जहाँ लोलो फोटो खींचता है तो उसका असिस्टेंट कहता है बेटा ये बहुत गलत बात है, तुम्हें इस तरीके से फोटो नहीं खींचना चाहिए। जहाँ लोलो कहता है कि मैंने बस फोटो खींचा क्योंकि मैं इनकी तरह दिखता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता है, और मैं ये फोटो का मिसबिहेव नहीं करूंगा, बस इसे संभाल के रखूंगा। मेरा यकीन मानो मैं छोटा बच्चा हूँ पर सच बोलता हूँ, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। जहाँ मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता डिलीट करो तो यहाँ पे बच्चा दिखाता अपना और मिस्टर फू का फोटो, कहता देखो 98% तो हम दोनों मिल रहे हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इनके तरह नहीं हूँ और मैं ये फोटो डिलीट नहीं करूँगा। बच्चा लोलो जिद में आ चुका था। जहाँ मिस्टर फू को वो बोलता है अच्छा बात पूछूं मैं, क्या तुम सिंगल हो। तो मिस्टर फू कहता तुम्हें इससे क्या मतलब। तो कहता है लोलो मेरी मामा भी सिंगल है, क्या इरादा है तुम्हारा, क्योंकि मेरी मामा बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अगर तुम एक बार देख लोगे तो मना नहीं कर सकोगे, अगर तुम सिंगल हो तो बात मान जाओ। यहाँ पे वो बोलता अपने असिस्टेंट को बच्चा बहुत सियाना है, बोलो फोटो डिलीट माने, लेकिन बच्चा डिलीट नहीं करता। तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी फीमेल लीड सीसी और कहती है मुझे माफ करिएगा, लोलो को शौक है फोटो खींचने का, इस वजह से उसने आपका फोटो खींच दिया, मैं डिलीट मरवा दूंगी उससे, आप टेंशन ना लें। तभी यहाँ पे बोलती है लोलो ये बहुत ही बैड हैबिट्स है बेटा, डिलीट मारो फोटो। यहाँ पे कहता है मामा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये मेरी हॉबी है और ये हैंडसम था, मेरे तरह दिख रहा था तो मैंने फोटो क्लिक कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर सीसी अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है मैं एयरपोर्ट पे वापस आ गई हूँ, प्लीज जल्दी से कार भेजो। जहाँ वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं भेज रही हूँ, तुम वहीं वेट करना।
यहाँ पे कहती है सीसी लोलो बदमाशी नहीं होनी चाहिए चलो, लेकिन लोलो क्या करता है पैर गिरा देता है जहाँ सीसी टकरा के मिस्टर फू के बाहों में होती है। मतलब लोलो अपना चाल चल चुका होता है। यहाँ पे सीसी बोलती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जहाँ कहता है मिस्टर फू इट्स ओके। तभी यहाँ पे लोलो दे देता है मिस्टर फू को कार्ड और कहता है ये मेरी मामा का है, रख लो काम आएगा। सोचो मैं कितना अच्छा बेटा हूँ कि मैं अपनी मामा को एक न्यू बॉयफ्रेंड दे रहा हूँ। मेरी मामा को क्या लगा देखकर, है ना ब्यूटीफुल? तो काम आएगा, आज नहीं कल तो तुम ज़रूर उसे कॉल करोगे, मुझे पता है, और ये तुम्हारे ही काम आएगा। इतना करके बच्चा हंसता है और वो वहाँ से चला जाता है मामा के साथ। यहाँ पे सीसी लोलो को लेकर चली जाती है, जहाँ सीसी बोलती है आ चुकी हूँ मैं माँ बदला लेने के लिए आपसे, जहाँ उसका फ्रेंड होता है ली। अब यहाँ पे मिस्टर ली जो है फ्रेंड वो कहाँ से आया, तो चलिए बता देता हूँ। जहाँ ली बोलता है मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दिया हूँ, सब तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चा काफ़ी खुश था कि वो वापस आ चुका है। यहाँ पे बोलती है सीसी मिस्टर ली मुझे सारी डॉक्यूमेंट सब कुछ देना। 5 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, जहाँ नी ने आदमी भेजे थे मारने के लिए, लेकिन मिस्टर ली एट ए टाइम आके अपनी फ्रेंड सीसी को बचा लेता है। जहाँ सीसी बोलती है तुम यहाँ कैसे आए, जहाँ कहता मैं तो बस यहाँ कुछ काम से आया था तो मैंने देखा तुम्हें और इत्तेफाक से वो वहाँ आ गया है। जहाँ कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे डॉक्टर ने बताया। यहाँ पे सीसी कहती है मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो, जहाँ मिस्टर ली सीसी को अब्रॉड लेके जाता है। अब मिस्टर सी अपना ऑफिस चला रही होती है, जो कि फ्रेंड बहुत बड़ी वो डिज़ाइनर है, और यहाँ पे जो कि उसका कंपनी है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो सिस्टर नी है वो उसके नाम पे लोगों के साथ काम कर रही थी। तो सीसी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नाम पे दूसरों के साथ यूज़ कर रही हो और पैसे ले रही हो नाम मेरा करके नकली फर्जी से, और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। जहाँ नीतू शांत होती है क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि गलत तो कर रही थी वो। वहाँ देखने को मिलेगा लोलो अपनी मामा के साथ होटल में आता है, जहाँ देखता है हैंडसम डैडा यानी मिस्टर फू को। कहता है मामा मुझे वॉशरूम जाना, छोड़ो मुझे, मैं अभी आता हूँ। और वो अपनी माँ का हाथ छोड़ के चला जाता है, जहाँ सीसी कहती है जल्दी आना मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ बच्चा जो है लोलो वो छुप कर देख रहा होता है कि आखिर में उसके डैडा कहाँ जा रहे हैं। जहाँ एक ओल्ड लेडी होती है वहाँ पर वो जाता है, और यहाँ पर लोलो देख रहा होता है, जो कि मिस्टर फू की ग्रैंडमा होती है और कहती है कि अब तुम्हें अपना फैमिली स्टार्ट कर देना चाहिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। जहाँ उनके दादा दादी दोनों थे। यहाँ पे जो लोलो है अपने डैडा का पैंट खींचता है, जहाँ मिस्टर फू देखता और कहता अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या करने आए थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है। यहाँ पे कहता है नहीं वो तो बस मैं आपको आया था, आपकी याद आ रही थी, क्या आपको याद है हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे। जहाँ दादी कहती है ओ ये कितना स्वीट बेबी है, आ जाओ बेबी यहाँ। जहाँ बच्चा फ्रेंड मौके का फ़ायदा उठा के दादी जी के पास चला जाता है, और यहाँ पे दादी जी दादाजी दोनों देखते तो दादा कहते ये तो हूबहू मिस्टर फू के तरह, हमारे पोते की तरह। सच सच बताओ क्या बात है। जहाँ कहता है मिस्टर फू अरे ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को लेके कहता चलो यहाँ से तुम, और वो बाहर लेके जाता और कहता है तुम्हारी माँ ने भेजा था जासूसी करने के लिए ना। जहाँ बच्चा कहता है लोलो नहीं वो तो बस मैं आया था क्योंकि मेरी मामा के पास कोई भी डैडा नहीं है और हम दोनों बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं बिना डैडा के। इधर बेचारी सीसी काफ़ी परेशान थी और इधर उधर ढूंढ रही थी। जहाँ देखती है एक ही नज़र की कोई इंसान उसके बच्चे को लेकर जा रहा है। जहाँ डर डर के सीसी जाती है और कहती है लोलो क्या तुम हो। मिस्टर फू जो होता है वॉशरूम कर रहा होता है और कहता है व्हाट आर यू डूइंग, क्या तरीका है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती मुझे माफ़ कर देना, ये जेंट्स वॉशरूम मुझे नहीं पता था। क्योंकि फ्रेंड लोलो छिप जाता है और यहाँ पे जो होता है मिस्टर फू के जिप का चेन वो फंस जाता है सीसी के कपड़े में। बोलता है हिलो मत वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा मुझे। जहाँ लोलो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। तभी यहाँ पे सीसी लोलो को देखती है और उसको लेके जाती है, जहाँ लोलो थम्स अप करता है और यहाँ पे बेचारा मिस्टर मुँह फू जो होता है खड़ा का खड़ा ये सोच के कि बेबी कितना ज़्यादा स्मार्ट है। जहाँ लोलो कहता है मामा वैसे वो हैंडसम अंकल बहुत अच्छा, अगर उसे डैडा बनाना हो तो ज़रूर बनाना। जहाँ सीसी कहती नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं कर, वो अपने कंपनी को बहुत ही ऊंचे मुकाम पे लेके जाना चाहती है। इधर जो है नी जो है आधे घंटे से वेट कर रही होती है। जहाँ सीसी की असिस्टेंट बोलती है मैम ने कहा आपको वेट करने मतलब वेट करना, मैं कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं इस्तेमाल करती हूँ जो कि इससे तोड़ा जाए इस कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ। जहाँ सीसी आती है और कहती है
मैंने बस वेट करने कहा था। ठीक है, अगर तुमसे वेट नहीं होता है तो मैं ये कंपनी को नहीं करूँगी हायर। जहाँ उसका फियांसे मिलान कहता नहीं नहीं मुझे माफ़ करो, और नी को कहता सॉरी बोलो। नी तो ना चाहते हुए भी सॉरी बोल के काफ़ी गुस्सा करती है मिलान से, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सीसी अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ नी आती है और नी कहती ओ माय गॉड ये देखो बच्चा, ये बच्चा तो पता भी नहीं इसका डैड कौन है, ओ माय गॉड क्या होगा तुम्हारा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगता है। यहाँ पे लोलो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लोलो की नज़र मिस्टर फू पे पड़ती है। दौड़ के जाता और कहता है अंकल प्लीज़ हेल्प कर दो, मेरी मामा को वो लोग बुली कर रहे हैं, प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प कर दो। मिस्टर फू कहता फिर से तुम आ गए। कहता है प्लीज़ 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 देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, मुझे तो देख के कर दो। यहाँ नी की जो मॉम है कहती है सीसी को 19 साल की थी तब से तुम लड़के के जाल में फंसा रही हो, उससे पैसे जट रही हो, और पता नहीं अब बच्चा भी किसका है, ये बच्चा तो नाजायज़ बच्चा है। जहाँ पे सीसी कहती है बस बहुत हुआ, मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे बच्चे को तुम नहीं बोल सकती हो। यहाँ पे दोनों माँ बेटी काफ़ी बुली करते हैं, लेकिन मिस्टर फू आता है और कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो नी कहती है अच्छा इस लड़के को भी तुमने हायर कर दिया पैसों के लिए। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है दूर रहो मेरे बॉस से, ये मिस्टर फू है। उसकी माँ कहती है क्या ये चाइना के कंपनी के नंबर 1 CEO है मिस्टर फू, क्या ये वही। यहाँ पे उसकी माँ कहती है माफ़ करना है। जहाँ मिस्टर फू बोलता है लोलो को बोले क्या करना चाहिए। जहाँ कहता है कि मुझे इन दोनों बुरी लेडी बिल्कुल पसंद नहीं है, इन लोग को ऐसा धमकाओ कि वो लोग दोबारा मेरी मामा को कभी भी बुली ना करे। मिस्टर फू कहता है अगर आज के बाद से तुम लोगों ने ऐसा किया मिस सी के साथ तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। जहाँ दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे सीसी थैंक्स कहती है मिस्टर फू को। यहाँ पे उसके बारे में पता होता है कि अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कि अपने फियांसे से शादी करने के दिन भाग गई थी। इतना कह के मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लोलो को लग जाता है कि डैडा गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो करना होगा जिससे कि मेरे डैडा ये बन पाए और मेरी मम्मा पे ये इल्ज़ाम जो लगा गया वो भी हट जाए। तभी यहाँ पे लोलो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है मामा क्या कर रही हो। कहती है अरे बेटा इतना लेट हो गया, चलो चलते हैं सो जाते हैं। यहाँ पे कहता है हाँ चलो। जहाँ उसकी नज़र डिज़ाइन पे पड़ती है, जहाँ लोलो सोचता है ये डिज़ाइन अगर डैडा की कंपनी को दिखाया जाए तो शायद इन दोनों की करीब होने का बहुत चांस, और हैंडसम अंकल का इरादा भी चेंज हो जाएगा कि मेरी मम्मी सही। यहाँ पे लिली जो है मिस्टर फू को बोलती है कि आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, कब तक ऐसा चलेगा। यहाँ पे सीसी जो है चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती है क्योंकि मिस्टर फू को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था लिली में। अब यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए सीसी आती है। यहाँ पे लोलो भी होता है और कहता है अब देखो मामा अपने जीनियस बेटे का काम, जो कि काफ़ी बड़ा हैकर है लोलो। और यहाँ पे अपना फ़ोन निकाल के कानूची करना स्टार्ट करता है। जहाँ वो बोलती है कि एक बार तुम देख लो मेरा प्रेजेंटेशन। जहाँ बोलता है मिस्टर फू मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं देखना। बिना देखे यहाँ पर से अब सीसी जाने लगती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। चिल्लाने लगती है तो मिस्टर फू कहता है चिल्लाओ मत, वो हो सकता है इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर से काफ़ी देर हो जाता है। जहाँ बैठे बैठे यहाँ पे मिस्टर फू क्या जो सोचता है, जहाँ सीसी का प्रेजेंटेशन देख रहा होता है उसका डिज़ाइनर कमाल का होता है। यहाँ पे वो उसको हायर कर लेता है अपनी कंपनी में और 50% शेयर देने के लिए सोचता है कि तैयार हो, क्योंकि इससे अच्छा डिज़ाइन तो मिलेगा नहीं उसे। और यहाँ पे सीसी सो जाती है, जहाँ मिस्टर फू अपना कोट उड़ा देता है उसे। अब यहाँ पे इन दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जबकि बात नहीं होती इन दोनों के बीच में ज़्यादातर। अब यहाँ पे सीसी उठती है सो कर भी, तभी दरवाज़ा खोलती है, नहीं खुलती है, लाइट जाती है। जहाँ सीसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इमोशनल हो जाती है। मिस्टर फू उसके पास आता है और कहता काम डाउन, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। तभी यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे वो उसे अपने घर लेके जाता है। जहाँ पे वो लोलो को कहती है तुम्हारी शरारती थी। यहाँ पे लोलो काफ़ी रोने लगता, मामा मुझे माफ़ कर देना, दोबारा से मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। मैंने तो सोचा था कि मुझे डैडा मिल जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी रोता है बच्चा। यहाँ पे कहती है चलो मैं घर चलती हूँ तुम्हें लेके, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। तो मिस्टर फू कहता नहीं तुम आराम करो, अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोलता है लोलो को मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। जान लोलो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है हैंडसम अंकल, चलो चलो खाना बनाएंगे। अब यहाँ पे सीसी लेके आती है घर अपने लोलो को, तो लोलो को बोलता है मामा क्या तुम अंकल से हेट करती हो। तो यहाँ पे कहती है ऐसी बात नहीं है मामा, मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत ही बुरे अंकल है जो कि आपके फियांसे थे। यानी कि वो मिलान के बारे में बच्चा कह रहा था। यहाँ पे आता है मिलान सीसी के पास, तभी यहाँ पे मिस्टर फू आता है और यहाँ पे कहता है मिलान को चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सीन शिफ्ट होती है सीसी के पेरेंट्स के वहाँ का, जहाँ उसके डैड का बर्थडे होता है। जहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे कि अब ये अनजान लड़की कौन है, जो कि कोई और नहीं सीसी थी। उसके डैड कहते तुम यहाँ क्यों आई हो, यहाँ से दफ़ा हो जा।
यहाँ कहती है क्यों, आपने मुझे बुलाया नहीं अपने बर्थडे पे, तो इसका क्या मतलब है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करूँ? मैं तो आई हूँ बस अपने डैड को बर्थडे विश करने के लिए। जो कि कहा जाए कि मेरी मम्मा को मेरे डैड ने ही मारा। सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इधर सीन दिखाया जाएगा बच्चे लोलो का, जहाँ पे दो बच्चे के बीच में काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही उसकी मॉम दूसरे बच्चे की मारने वाली होती है लोलो को, लेकिन यहाँ पे मिस्टर फू का उसे बचा लेता है। और मिस्टर फू बोलता है अगर मेरे बच्चे को दोबारा मारने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। एंड देन उसको कार में बैठाता है, जहाँ लोलो कहता है अंकल प्लीज़ ये बात मामा को मत बोलना, वैसे ही मामा बहुत परेशान है। और यहाँ पे चोरी चुपके से मिस्टर फू का वो बाल ले लेता है। अब यहाँ पे सीसी घर आती है वापस, तभी यहाँ पे बोलता है मामा आप क्यों मुझे उठाई, मैं सो रहा था ना, सोए को नहीं उठाया जाता है, क्या आपको इतना भी नहीं पता है। इधर जो है नेक्स्ट सीन में सीसी के पास आता है मिलान और कहता है हम दोनों क्या न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। सीसी बहुत सॉफ्ट दिल की थी, जहाँ मिस्टर फू सीसी को वहाँ से लेके चला जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो वहाँ पे सीसी बोलती है तुम कौन होती हो, तुम लोलो की बात पे कैसे आ सकते हो, वो छोटा बच्चा, उसे सही और बुरे की नहीं परख है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये गलत है? उसे नहीं पता मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होना चाहिए, पर तुम तो बड़े हो, फिर तुम मेरे पीछे क्यों हो। दूसरी तरफ पता चलता है कि यहाँ नी जो है लोलो को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। तो यहाँ पे सीसी जाती है और काफ़ी ज़्यादा नी को मारती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे करोगे। जब मिस्टर फू लोलो को गोद में उठाता और उसके साथ बहुत ही प्यार से खेलता और उसका रोना चुप करवाता। ये सब सीसी देख रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर फू कहता है कम से कम एक बार अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दूसरी तरफ सीसी का फ्रेंड मिस्टर ली होता है उसको दिखाया जाता है, जहाँ आता है वो पीछा करता हुआ लोलो का और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ लोलो हंसता है, कहता कुछ नहीं, वो बस मुझे जुकाम हो गया था तो बस वही मैं दिखाने आया था डॉक्टर को। लेकिन ली को कुछ तो लगता है गलत है। जहाँ लोलो वो रिपोर्ट लेता है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है फ्रेंड गलत होता है, क्योंकि यहाँ ली ने चेंज कर दिया होता है वो रिपोर्ट। ली को पता चल जाता है कि लोलो का असली डैड कौन है। अब यहाँ पे सीसी को दिखाया जाएगा जो कि आई हुई होती है अपनी माँ के कातिल का पता करने, जो कि एक आंट होती है, लेकिन वो अब बोल नहीं सकती है। तो यहाँ पे बोलता है मिस्टर फू सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा। यहाँ पे सीसी को काफ़ी ज़्यादा पास्ट याद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती है। और यहाँ पे सब कुछ एक बैग उसके दिमाग में जोर होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जहाँ नर्स कहती है कि मुझे ऐसा लगता है सर कि आपकी वाइफ को पास से लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। जहाँ मिस्टर फू कहता है सब ठीक कर दूंगा मैं। यहाँ पे लोलो आता है और यहाँ पे बोलता मामा आप ठीक हो। इधर नेक्स्ट डे लोलो आता है मिस्टर फू के वहाँ, जब बैग में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखता है और कहता है ये क्या है। लोलो कहता है अंकल ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है उस अंकल का, लेकिन उस अंकल के मुझे लग रहा है कि कुछ तो उन्होंने गलत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। यहाँ पे मिस्टर फू कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, छोड़े इन सब बातों को और हम लोग आज मस्ती करेंगे। जहाँ सीसी आती है यहाँ पे कहती है चलो मामा भी आ गए, चलो अब हम सब मस्ती करेंगे। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी यहाँ मिस्टर फू जाता है सीसी के पास और कहता है कि मैं तुम्हारी मामा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जहाँ सीसी कहती है मैंने मना किया था ना, लेकिन यहाँ पे मिस्टर फू कहता है ये बहुत खतरा है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लोलो दादी जी के पास आता है। दादी जी हमेशा उसको देखती है और कहती है तुम हमेशा मेरे पोते मिस्टर फू की तरह दिखते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे पेन ड्राइव मिलता है उस आंट के थ्रू, जहाँ सीसी अकेले में देखना चाहती थी किस तरीके से उसकी स्टेप मॉम को उसकी मॉम ने मारा था और उसको कहा था कि डिवोर्स दो, नहीं दोगी तो तुम्हें मौत से भी बदतर मिलेगा सज़ा। और सच में उसका कार एक्सीडेंट करवा देती है। जहाँ सीसी को काफ़ी गुस्सा आता और कहता है कि मैं अभी जाती हूँ, उन लोगों को मारूंगी अपने इन हाथों से। जहाँ मिस्टर फू कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तुम नहीं करोगी, तुम क्यों गुनहगार बनो, होश में आओ। और यहाँ पे मिस्टर फू ड्रिंक की वजह से वो भी थोड़ा नशे में था और यहाँ पे वो सीसी को कंट्रोल करता है। जहाँ जब सीसी को वो हक करता है तो उसको बार बार फ्लैशबैक की याद आती है, उसकी स्मेल वही है जो 5 साल पहले थी। यहाँ सीसी को डॉक्टर के पास बुलाता है, जहाँ इंजेक्शन के थ्रू बोलता है कि चलो अब फिलहाल ठीक है। इधर लोलो को जो है फ्रेंड लिली जो है किडनैप कर लेती है और यहाँ पे सीसी को बुलाती है। जहाँ सीसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी क्या तुमसे दुश्मनी थी। यहाँ पे कहती है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मनी थी जो कि मिस्टर फू जो तुम्हारे पीछे है, वो मेरे पीछे रहा ही नहीं। याद करना मिस्टर फू वो दिन जब मैं, मेरा भाई और तुम सब साथ थे, लेकिन मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया।
यहाँ पे मिस्टर फू कहता है ऐसा तुम्हें लगता है, जहाँ सीसी को वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। यहाँ पे वो बोलती है अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, लेकिन लोलो जो है रस्सी खोल के वहाँ डैडा को बोलता है कि डैडा आप अपना काम करो। यहाँ पे मिस्टर फू से मारता है, लेकिन मिस्टर फू को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई होती, जहाँ उसे एडमिट करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीसी टेंशन में होती है। अब ये सब चीज़ शॉर्ट आउट होता है, जहाँ सीसी चली जाती है मिलान के साथ और मिलान को कहती है पहले तुम्हें नी को छोड़ना होगा, जहाँ कहता हाँ मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी उसके माँ बाप ने मुझे दिया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं दिया है। यहाँ पे आती है मिस्टर फू की ग्रैंड माँ, जहाँ कहती है सीसी की स्टेप मॉम के बारे में कि यही वो लेडी थी जो कि मिस्टर फू की मॉम पैसों के लिए मारी थी, जैसे कि तुम्हारी माँ को। अब यहाँ पे सीसी मिस्टर फू के पास जाती है, जहाँ फ्रेंड मिस्टर ली उसे मारने वाला होता है मिस्टर फू को, क्योंकि यहाँ मिस्टर ली जो है सीसी को पसंद करता था। जहाँ सीसी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मिस्टर फू ने जब तुम्हारे बारे में पता तुम्हारी माँ और दादी का ये रिकॉर्ड है जो तुम्हारे लिए खत लिखा करती थी, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम मेरे बस एक अच्छे फ्रेंड थे और कुछ नहीं। अब फाइनली इन वो दिन आ जाता है जहाँ मिस्टर फू सीसी की शादी हो रही होती है, जहाँ मिस्टर ली एक लेटर देता है और सीसी के लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। यहाँ पे लोलो कहता मामा सैड मत हो, अब हम लोगों को एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना है। लोलो बताता है मामा जो आपसे मिस्टेक हुआ था डैडा से वो कोई और नहीं, यही हैंडसम अंकल है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास ओरिजिनल है जो कि आप दोनों का बेटा मैं लोलो हूँ। जहाँ मिस्टर फू और सीसी काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि एक मेरा बच्चा छोटू सा जिसने इतना कुछ पता किया अपने मॉम डैड को मिलाने के लिए। और इसी के साथ ये सीक्रेट मूवी एंड होती है।